वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज आप लोगों को बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट। ठीक है, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कहने का मतलब ये जो रिंग है, इस तरह का रिंग देख रहे हैं आप, इसको सोलेनॉइड कह रहे हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड मतलब स्प्रिंग देखे हो, वायर वायर को हम लोग उसी तरह से क्लोजली पैक्ड कर देते हैं छोटे छोटे लूप में, स्प्रिंग जैसा, तो उसको सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, उसमें से करंट को पास करवाएंगे, तो जब सोलेनॉइड से करंट को पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसकी फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड की बात करें तो वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक सोलेनॉइड है, ये क्या है, एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इस सोलेनॉइड में यदि हम लोग लूप की बात करें, जैसे मान लीजिए करंट, जब इसमें से आई करंट को हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से, तो एक लूप, मैग्नेटिक फील्ड की एक लूप बनती है। ठीक है, ये लूप कैसी होती है, इस तरह की होती है लूप। और भी लूप बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लूप बना सकते हैं इसी तरीके से। ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि लूप के फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है। और ये स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो करंट यहाँ से जा रही है। आप बात समझ रहे हैं कि एरो ये इस तरह से है, तो यहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये एरो हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये एक सोलेनॉइड है, ये ब्लैक कलर से देख रहे हैं, ये क्या है, इसे हम लोग सोलेनॉइड कह रहे हैं। सोलेनॉइड एक स्प्रिंग के फॉर्म में है, क्लोजली पैक्ड लूप है। ठीक है, इसमें से हमने आई करंट को पास करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चारों तरफ बन गई। ये लूप क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनी है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक एम्पीरियन लूप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक लूप लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा लूप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एम्पीरियन लूप किसी भी शेप का हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है। हमने इसका नाम दे दिया PQRS। ये हमने एक लूप ले लिया, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर लूप। PQRSP, इसको एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसके इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड की बात करें एक सोलेनॉइड के अंदर में, तो देखिए ये सारे ब्लू लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म है और पैरेलल है। ये बात को समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सारे यूनिफॉर्म और पैरेलल है इनसाइड, लेकिन आउटसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही वीक हो जाती है कंपेरिजन टू इनसाइड। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी दूर हो गई ना, तो इसलिए हम लोग इसको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि एक एम्पीरियन लूप कैलकुलेट करेंगे और एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है। आई क्या है, करंट थ्रू द सोलेनॉइड, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लीजिए ये पेन एक यूनिट लेंथ है तो इसके ऊपर 4 फिंगर्स मतलब 4 लूप है, ये क्लोजली लूप है। ये बात समझ में आ रही है, इस तरह से क्लोज लूप हो रही है, ये क्लोज लूप। और मान लीजिए यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया तो 3 नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। ठीक है ना, और कम कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल क्या है, लेंथ ऑफ द
यहाँ पर ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द लूप, रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ है ये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब हमें एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है, इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किए हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, और यहाँ पर देखिए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म और पैरेलल है। ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड। और यदि आउटसाइड की बात करें हम लोग, तो आउटसाइड जो है आप देख रहे हैं सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज वेरी स्मॉल हो जाता है कंपेयर टू इनसाइड, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज हम लोग कैसे करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, ये देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप पी क्यू आर एस पी। ठीक है, पी क्यू आर एस पी और इंटू टोटल करेंट एनक्लोज्ड इन द लूप। ठीक है ना, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये आई मतलब टोटल करंट के बारे में बता रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो अब देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को इसी तरह से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस पी इज गिवन बाई, ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल हम लोग ले रहे हैं, ये आप देख रहे हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है वही हम लोग लेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो जैसे कि रेक्टेंगुलर लूप हम लोगों ने लिया था क्लोज इंटीग्रल में, तो कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस पी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टू आर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर टू एस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस टू पी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, ये सभी रेक्टेंगुलर लूप को हम लोगों ने ले लिया। तो अब देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू की बात करें, यहाँ पर जो लूप हम लोगों ने कंसीडर किए हैं, ये देखिए इस लूप की बात कर रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 ये 4 साइड्स हैं, पी क्यू आर आर एस एस पी। ठीक है ना, इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो यदि हम लोग पहले पी क्यू ये इनसाइड द सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, पी क्यू इंटीग्रेशन लेकर के, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लेंथ, ये पी क्यू लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखिए ये पी क्यू लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसमें दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू बी डी एल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, इसलिए बी कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पी क्यू। ठीक है ना, तो ये बन गया। अब यदि हम लोग दूसरा Q2R और R2S ले, Q2R और R2S मतलब समझ रहे हैं, Q2R ये परपेंडिकुलर और R2S ये दोनों ही लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी देखिए आप 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ Q2R बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू पी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए सब 0 हो जा रही है। ठीक है,
और यदि हम लोग आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में जैसा कि मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाता है कंपेरिजन टू इनसाइड, इसलिए हम लोग इसे जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बी वेक्टर आउटसाइड द सोलेनॉइड इज़ ज़ीरो, यही तो होता है। तो हमने यहाँ से जीरो मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, इन सब को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सबको प्लस करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू डी एल, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एक लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, अब राइट हैंड साइड के इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए जैसे कि ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे बी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई हो गया, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन, दोनों को हम लोगों ने क्या काम किया है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का देखिए इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई मिल जाएगा, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब यहाँ पर स्मॉल एन को हम लोग क्या काम कर रहे हैं, स्मॉल एन इक्वल टू एन अपॉन एल होता है कि नहीं। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और ये एल हो गया पर यूनिट लेंथ। तो यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो हो जाएगा एन के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, बस यही हमारा फॉर्मूला हो गया। यही इक्वेशन थर्ड है, इसी को हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकल गया, और यदि हम लोग वन साइड की बात करें तो दोनों साइड का है, यदि वन साइड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है आपको। तो ये 4th नंबर इक्वेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।